जय हिंद साथियों। अगर आप एसएससी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपका 2 नंबर का सवाल कंफर्म रहेगा। तो चलिए अपने सवाल की ओर चलते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारा पहला सवाल आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं। चलिए अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का आपका भाग नंबर 4A, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला है। पंचायतों में संवैधानिक दर्जा आपका ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन में मिला है। चलिए अगला सवाल आता है कि नगर पालिकाओं के संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला है। तो नगर पालिकाओं के आपका 74वां संविधान संशोधन में मिला है। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था। तो भारत का पहला आम चुनाव आपका 1951 और 52 के बीच में हुआ था। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आपका महाभियोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है आपका कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन आपका 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला सवाल आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका 1950 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आता है आपका कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल अभी 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। चुनाव आयोग का उल्लेख आपका अनुच्छेद नंबर ए 324 में है। अगला सवाल आता है कि मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है। तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से प्रेरित है। चलिए अगला सवाल आता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन आपका राष्ट्रपति बुलाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो भारत में अविश्वास प्रस्ताव आपका लोकसभा में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 आपका संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। साथियों ये रहे 23 टॉप सवाल जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।